बहरिया टाउन के खिलाफ मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का आगाज। नैब का बहरिया टाउन के रावलपिंडी के दफातर पर छापा, अमले से पूछगछ, अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। कंप्यूटर से डिजिटल शवाहिद और डाटा हासिल। बहरिया इंक्लेव की जमीन की भी इंक्वायरी शुरू। CDA ने जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। अदलिया की चंद काली भेड़े बानी PTI को रिलीफ देने पर तुली हैं। 25 करोड़ अवाम बानी की साजिशों को कदमों तले रौंद देंगे। बानी PTI पहले फौज के कदमों में बैठते थे, आज पाक फौज और शहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कोई और होता तो जबान काट देता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की करच परस, कहा तरक्की ना आई तो ना कोई जज होगा और ना ही सियासतदान। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा, मुख्तलिफ पार्टियों को आजमा लिया, हम तीसरी कुव्वत को अलाउ कर रहे हैं। बानी PTI बताएं क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे? तीसरी कुव्वत का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो सियासत छोड़ने को तैयार हूं। नवाज शरीफ का चैलेंज, कहा बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आए। कहा गया नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर लाएंगे। बानी PTI बताएं किसके इमा पर ऐसा कहा, कौन था उनका अंपायर? 4-5 लोगों ने पाकिस्तान की खुशहाली छीन ली, शर्म आती है या नहीं? पार्टी के सदारत संभालने के बाद जारहाना खिताब, कहा बताया तो जाए बानी PTI पर कौन सा केस झूठा है? अलकादिर ट्रस्ट केस में 460 अरब की हेराफेरी की गई। नवाज शरीफ 6 साल बाद फिर नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। हॉल नारों और तालियों से गूंज उठा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। लीगी सदर ने कहा साकिब निसार का फैसला कारकुनों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। खिताब के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल का खुसूसी जिक्र, कहा उन्होंने जेलें काटी, बड़ी मुश्किलात झेली मगर उफ तक न की। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी तारीफ। बानी PTI का अपने अकाउंट से होने वाले ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं, वो जेल में हैं और हर वीडियो कंटेंट को मंजूर नहीं करते। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, कहा 1971 वाली वीडियो को फौजी नहीं सियासी तनाजुर में देखा जाए। आरिफ अलवी कहते हैं मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। जेल में बैठा शख्स फौज के खिलाफ घटिया और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। बानी PTI की लड़ाई किसी सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। कौम आंखें खोले, बहरूपियों को पहचाने। शर्जील इनाम मेमन के ताबड़ तोड़वार, कहा इस शख्स ने मुजीबुर रहमान को हीरो बना दिया। 71 के सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। ये अपने मफाद के लिए फजलुर रहमान से हाथ मिलाने को तैयार हो गए। अगर डैम के बटन बंद कर दूं तो आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। मजबूर ना किया जाए कि आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फिर धमकी, कहा मुल्क की अबतर सूरत हाल की वजह से सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी बिजली की बंदिश का दौरानिया कम करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन की यकीन दहानी कराई। इजलास में वजारत तवानाई की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा लोगों को गर्मी में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। मुआशी ताल्लुकात से मुताल्लिक तजावीज़ पेश। शहबाज शरीफ ने कहा चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी सरमायाकारों को मजीद सनतें लगाने की दावत। SIFC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए काबीना कमेटी तश्कील। चेयरमैन वज़ीर आज़म खुद होंगे। अस्करी हुकाम और वज़राए आला भी काबीना कमेटी में शामिल। वफाकी वजीर निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा ताजिकिस्तान। दुशंबे में ताजिकिस्तान के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। ग्वादर और कराची की बंदरगाहों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान का गेटवे साबित हो सकता है। गर्म मौसम में मुल्क की सियासत में ऑपोजिशन के किरदार में भी तेजी। कराची में मौलाना फजल रहमान की पीर वगैरह से मुलाकात। जमहूरियत और मुल्क के मफाद में मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक। सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत।
यौम तकबीर मुल्क भर में मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। क्वेटा, नौशकी, स्वाबी, पेशावर, मर्दान, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। शरका ने कौमी परचम लहराकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। घोटकी में सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा 7 रोज बाद दर्ज। थाना अमीरपुर माथेलो में FIR इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज की गई। लाहौर के इलाके कोट लखपत में नामालूम अफराद की फायरिंग, इंटरमीडिएट का तालिब इल्म कत्ल। 18 साल मुशर्रफ को अकेडमी से वापसी पर निशाना बनाया गया। पुलिस की तहकीकात जारी। पेशावर में साथी मुलजिमों की गिरफ्तारी पर स्मगलर्स का पुलिस मोबाइल पर हमला, शीशे तोड़ डाले, एक अहलकार जख्मी। पुलिस ने 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पेशावर के इलाके बाग में दहशतगर्दों के साथ झड़प में जाम शहादत नोश करने वाले 5 जवान आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम की भी शिरकत। शोहदा में नायक मोहम्मद अशफाक, लांस नायक दानिश, सिपाही तैमूर, नादिर सगीर और यासीन शामिल। फलस्तीन की आजादी का ख्वाब ताबीर के करीब। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फलस्तीन को बाज़ाबिता तस्लीम कर लिया। हस्पानवी वजीर आज़म ने यादगार दिन को तारीख साज करार दे दिया। आयरिश पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीन का झंडा बुलंद। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में फलस्तीनी परचम लहराने पर रुकने असेंबली 15 दिन के लिए मुअत्तल। इसराइल की जानिब से आलमी फौजदारी अदालत को धमकाने का इंकशाफ। खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक चीफ ने ICC प्रोसिक्यूटर को धमकियां दी। नेतन्याहू को बचाने के लिए मौजूदा प्रोसिक्यूटर करीम खान पर अमेरिका ने दबाव डाला। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। आलमी अदालत के खिलाफ खुफिया इक़दामात में इसराइली वजीर आज़म बराह रास्त मुलव्वस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बायस ताखीर का शिकार। कार्डिफ में बारिश जारी, पिच को कवर से ढांप दिया गया। ताहल टॉस भी न हो सका। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। लाहौर के इलाके कोट लखपत में नामालूम अफराद की फायरिंग, इंटरमीडिएट का तालिब इल्म कत्ल। 18 साल मुशर्रफ को अकेडमी से वापसी पर निशाना बनाया गया। पुलिस की तहकीकात जारी। पेशावर में साथी मुलजिमों की गिरफ्तारी पर स्मगलर्स का पुलिस मोबाइल पर हमला, शीशे तोड़ डाले, एक अहलकार जख्मी। पुलिस ने 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पेशावर के इलाके बाग में दहशतगर्दों के साथ झड़प में जाम शहादत नोश करने वाले 5 जवान आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम की भी शिरकत। शोहदा में नायक मोहम्मद अशफाक, लांस नायक दानिश, सिपाही तैमूर, नादिर सगीर और यासीन शामिल। फलस्तीन की आजादी का ख्वाब ताबीर के करीब। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फलस्तीन को बाज़ाबिता तस्लीम कर लिया। हस्पानवी वजीर आज़म ने यादगार दिन को तारीख साज करार दे दिया। आयरिश पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीन का झंडा बुलंद। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में फलस्तीनी परचम लहराने पर रुकने असेंबली 15 दिन के लिए मुअत्तल। इसराइल की जानिब से आलमी फौजदारी अदालत को धमकाने का इंकशाफ। खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक चीफ ने ICC प्रोसिक्यूटर को धमकियां दी। नेतन्याहू को बचाने के लिए मौजूदा प्रोसिक्यूटर करीम खान पर अमेरिका ने दबाव डाला। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। आलमी अदालत के खिलाफ खुफिया इक़दामात में इसराइली वजीर आज़म बराह रास्त मुलव्वस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बायस ताखीर का शिकार। कार्डिफ में बारिश जारी, पिच को कवर से ढांप दिया गया। ताहल टॉस भी न हो सका। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा।